देश में बढ़ती महंगाई की मार जो है आम जनों के साथ साथ अब जो है रेलवे स्टेशन पे काम करने वाले कुलियों के पास भी आ पड़ी है। एक तरह से कहा जाए तो अब तो रेलवे स्टेशनों पे जो लोगों की भार उठाकर अपने जीविका उपार्जन करते थे, अब उनकी स्थिति जो है बदहाल होते जा रही है। अभी हमारी मौजूदगी है रांची रेलवे स्टेशन पे। रांची रेलवे स्टेशन जो है आद्रा डिवीज़न से कटकर रांची रेल डिवीज़न का निर्माण हुआ था और तब से जो है यहाँ पे कुलियों की भी संख्या जो है काम करने के लिए यहाँ पे लगी थी। अभी फ़िलहाल जो है रांची रेलवे स्टेशन पे लगभग जो है 28 कुली काम करते हैं, लेकिन इनकी बदहाल स्थिति को देखते हुए जिस तरह से इनकी बदहाली है, उसको लेकर जो है आज हम इनसे जानने पहुँचे हैं कि आखिर जो है इनकी क्या स्थिति है। 2008 से 2025 का लगभग 18 वर्षों का समय बीत चुका है, लेकिन स्थिति अभी इनकी कितनी सुधार हुई है? क्या कहेंगे कि आप लोग 2008 से काम कर रहे हैं, 2025 से क्या सामना करना पड़ रहा है? सामना तो पहले रोज़गार मिल जाता था, अब तो रोज़गार के लिए भटकना पड़ता है। जितना फैसिलिटी स्टेशन बढ़ गया, लिफ्ट है, एक्सीलेटर है, सारा सुविधा हो गया है। इसमें फिर हम लोग का सारा गाड़ी एक नंबर में आता है, इसलिए कुली का मतलब कम खोजता है। सारे पूछते हैं पैसेंजर की लिफ्ट किधर है, एक्सीलेटर किधर है। कुली को कोई पूछबे नहीं करता कि कुली कहाँ मिलेगा। हम लोग तो ऐसे घूरते रहते हैं। एक समय था जब आप लोग काफ़ी प्रचलित हो चुके थे। उस समय अगर बोला जाए तो लालू के कार्यकाल में आप लोगों को भी अस्थायी नौकरी दी गई थी। कई कुली जो है ग्रुप डी में बहाल हो गए थे। लेकिन उसके बाद जो है कुलियों की स्थिति अब क्या है? कुलियों की स्थिति दयनीय है एकदम। पहले तो जितने चले गए हैं तो उसका जीवन एकदम सही से चल रहा है। हम लोग भी मांग कर रहे हैं कि हम लोग को भी दिया जाए। सारे ऑल ओवर इंडिया से मांग यही है हम लोग का। जिस तरह से अभी जो है आप रांची रेलवे स्टेशन पे कुलियों का नेतृत्व करते हैं, कई कुली जो हैं अपने परिवार को छोड़कर यहाँ पे अपना गुजर बसर करें। क्या समस्या आ रही है उनकी? हाँ, तो बहुत सारे हैं कि गांव पर बाल बच्चा को छोड़ के आया है। यहाँ तो शहर में रखने में बहुत दिक्कत है। रूम भाड़ा 5,000 6,000 देने में सक्षम नहीं है। हम लोग तो स्टेशने में रहते हैं। कुछ रेस्ट रूम में है, दूसरी तरह नीचे बिछा के सोते हैं, किसी तरह रहते हैं। कितनी कमाई अभी हो जा रही है? वही लगभग 200 300 वही आसपास। तो 200-300 रुपये में प्रतिदिन गुजारा करना तो बहुत मुश्किल है। फिर कैसे जी पा रहे हैं आप लोग? अब किसी तरह से करना पड़ रहा है, क्या किया जाए। अब हम लोग तो ये आशा लगाए हुए हैं कि हम लोग का भी रेल मंत्री कुछ उद्धार करेंगे, और क्या। हम लोग यही विचार सोच में है। क्या लगता है कि आप लोगों की जो मांग है, क्या मुख्य मांग है, जिन मांगों को लेकर जो है आप लोग केंद्र सरकार के रेल मंत्री जो हैं उनके समक्ष बात रख रहे हैं? हम लोग तो पूरे सारे समाज के जितने भी कुली है रेलवे स्टेशनों के, सब जगह का यही मांग है कि ग्रुप डी में लिया जाए। उसके बाद ही हम लोगों का जीवन सही से चल सकेगा। क्या लगता है सरकार आपकी मांगों को मानेगी? देखिए, हम लोग तो उम्मीद लगाए हुए हैं। अब उनका विचार है, अब क्या करेंगे। हम लोग पर ध्यान देंगे कि नहीं देंगे, उन्हीं का निर्भर है। लगातार जो है जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, महंगाई के कारण जो है आज कई खाने पीने की चीज़ों का भी दाम बढ़ गया है। आप लोगों को कस्टमर नहीं मिल रहे हैं कि भार उठा के अपना जो पैसा अर्जित कर सके। तो फिर इस परिस्थिति में भी रेलवे स्टेशन पे गुजारा करना मतलब क्या है? बहुत कठिन है। किसी तरह अब हम लोग तो अब आशा लगाए हुए हैं, आशा लगा के बैठे हुए रहते हैं। जो मिलता है उसी से अब चला रहे हैं। अब नहीं होता है, लेकिन हम क्या कहें। तो यहाँ मजबूरी में रहते हैं कि सरकार से आप लोगों को आशा है कि सरकार आपकी मांगों को, जो मांग आप सरकार के समक्ष रख रहे हैं, उसे पूरा करेगी? मजबूरी भी है और आशा भी है, और हम लोग कहीं जा भी नहीं सकते हैं। और कोई मतलब कोई अथी दिशा भी नहीं है। हम लोग कोई काम ही करके छोड़ छोड़ के कर सकते हैं। हम लोग को कोई लाचार है हम लोग। अभी सरकार की तरफ से कुछ भी समर्थन मूल्य या आप लोग जो काम करते हैं उसके एवज में जो यहाँ पे कुलियों की नियुक्ति है, उसका सरकार की तरफ से कुछ मुआवजा या कोई राशि दिए होती है? नहीं नहीं, अभी तो कोई राशि मुआवजा ऐसा कुछ हम लोग के लिए नहीं निर्धारित है। अगर यही परिस्थितियाँ रही तो आगे आप लोग क्या करेंगे? हम लोग सारे ऑल ओवर इंडिया से यही धरना प्रदर्शन होगा। सरकार से मांग होगा कि हम लोग को ग्रुप डी में समायोजित किया जाए, सारे जितने भी है ऑल ओवर इंडिया कुली मिल के। देखिए जिस तरह से रांची रेलवे स्टेशन पे कुली जो कार्यरत होते हैं, लोगों का जो है
भार उठाकर अपनी जीविका उपार्जन करते हैं। इनकी स्थिति नहीं बल्कि देश के सभी रेलवे स्टेशन पे काम करने वाली कुलियों की स्थिति जो है बढ़ती महंगाई के कारण बदहाल है। ये सरकार से भी मांग करते हैं कि इन्हें ग्रुप डी में बहाल कर लिया जाए। जैसे लालू जब रेल मंत्री थे उस समय भी रेलवे ने कुलियों को जो है ग्रुप डी में बहाल किया था। अब इसी उम्मीद के साथ जी रहे हैं कि सरकार जो है इनकी मांगों को मांगे और सरकार जो है केंद्र सरकार जो है इनकी मुख्य मांगों को मान लेगी और इनका जो है समायोजन जो है ग्रुप डी में हो जाएगा। अपने सहयोगी राकेश सोनी के साथ कुमार कामिस, न्यूज़ अलर्ट इंडिया, रांची।